हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, मुझे पता है। अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे और अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे होंगे। आइए कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के आपके लिए अभी आज रात कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, उनके थॉट्स आपको लेके आज रात कैसे रहेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, आप दिन के जब भी पहर में आप देखोगे, आप उसी रात्रि को उस चीज को कंसिडर कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइफ का कोई भी डिसीजन इस रीडिंग के बेसिस पे नहीं लेना है, चाहे जितना भी रेजोनेट करे आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन की सिचुएशन से। फिर से वही खूबसूरत वाली बूंदे हैं, फिर से वही सोलमेट वाली फीलिंग। दूर जा रहे हैं, दूर जाते ही और फिर पास आ रहे हैं। ओ माय गॉड, सो ब्यूटिफुल। एल फॉर लायन, टी फॉर टाइगर। ये दोनों यहाँ पे अ, आए हैं अल्फाबेट्स। आप में से कुछ लोग यहाँ पे आदि शक्ति के भी उपासक हैं। एक चीज मैं बताऊं, आपके आपके पर्सन आपके बारे में जब सोचते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी के भी थॉट्स पीछे पीछे आते हैं साथ में। किसी तरीके का फियर आपके पर्सन के मन में है थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी के साथ किसी तरीके की फाइट चल रही है और वहां पे ग्रुपिज्म चल रहा है। देखिए, हो क्या रहा है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आप लोगों के साथ यहाँ पे है, इसमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। जिनके लाइफ में नहीं है, आप लोग उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। सिचुएशन ये है कि जितना थर्ड पार्टी आपके पर्सन से लड़ रही है, जितना उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि वो बहुत चालाक, बहुत मतलबी और रिवेंजफुल लेडी है। ओके, बहुत रिवेंजफुल है वो। ये आपके पर्सन अब जाके समझे हैं और उनको समझ में आया है कि उन्होंने ठीकरे के लिए, कंकड़ के लिए हीरे को खोया था। एक नायाब एक नायाब ऐसा अम, पत्थर, ऐसा जवाहरात खो दिया था। किसके लिए? ठीकरे के लिए। क्यों? क्योंकि उस ठीकरे के ऊपर में, उस कंकड़ के ऊपर में उसने ऐसा एक आवरण चढ़ा के रखा था, उसने एक ऐसा अपने ब्यूटी का या अपने करियर का या अपने कॉन्फिडेंस का, झूठे कॉन्फिडेंस का, जो कि वो कॉन्फिडेंस नहीं था, उसकी चालाकी को आवरण चढ़ाने के लिए उसने वो चीज़ें ऐसी दिखाई दी। और उसकी आदत हो सकती है थर्ड पार्टी की कि वो इसी तरीके से चीज़ें करती है, बट वेरी रिवेंजफुल, बहुत दुष्ट। अब जब आपके पर्सन को पता चला है, बहुत देर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के चारों तरफ एक घेरा सा बना के रखा है। थर्ड पार्टी ने एक ग्रुप बना के रखा है, एक ग्रुप क्रिएट करके रखा है, जहां पे उसने लोगों को आपके पर्सन के खिलाफ किया है। ठीक है, ऐसे सिनारियो में आपके पर्सन ये डिजर्व पे करते हैं। ठीक है, जहां पे भी लोग एक से ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन इस तरीके से रखते हैं, तो डिजर्व वो करते हैं ऐसे में। ठीक है, बहुत सारे अटैक्स उन पे हो रहे हैं, आपके पर्सन पे इल्जाम लग रहे हैं, सामने पे भी जो भी लोग होते हैं ना, वो आपके पर्सन के सामने से भी इल्जाम लगाते हैं और आपके पर्सन डिफेंड करते हैं। कभी आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं, अगर इन लोगों को पता है आपके बारे में कि आपके ऊपर इस पर्सन का क्रश था, या कभी आप लोग मिले थे, या कभी आप लोगों की बातें हुई थी। सिचुएशन अलग अलग है, तो इसलिए मैंने ये बोला। हो सकता है आप में से कई लोग सिर्फ बातें की हो फोन के ऊपर में, आप लोग कभी मिले नहीं हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप देख लीजिएगा अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ मुझे थर्ड पार्टी के साथ में बड़ी जबरदस्त फाइट दिख रही है। थर्ड पार्टी या तो इनके कॉलेज में है, या पहले कॉलेज में थी। कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसे इंजीनियरिंग है या कहीं एमबीए सॉर्ट ऑफ, कहीं पे भी कुछ भी, या फिर ऑफिस से थे, या फिर काम के सिलसिले में ये लोग आपस में मिलते थे, ऐसे में उनकी दोस्ती हुई थी। ओके, ऐसे में होता है ना, लोग देखते कि अच्छा ये भी करियर ओरिएंटेड है, दिस एंड दैट, अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस, उसके साथ मिलना जुलना, और ऐसे में ही फिर नजदीकी बन जाती है। ऐसा कुछ सिनारियो हो सकता है यहाँ पे। यहाँ मुझे आपके पर्सन बहुत हिम्मत के साथ में, बहुत करेज के साथ में उन सब लोगों का सामना कर रहे हैं जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पे उनके ऊपर में अटैक्स कर रही है और अटैक्स करवा रही है।
सोसाइटी में थर्ड पार्टी आपके पर्सन का नाम खराब करने की कोशिश कर रही है। जब ये सब सिचुएशन हो रही है, ऐसे में आपके पर्सन को आपकी याद और भी ज़्यादा आती है। उनको लगता था कि अच्छा, इस कंकड़ पत्थर और इस धूल मिट्टी के लिए मैंने किसको छोड़ा, जो एक जो एक ऐसा नहीं है कि आपके जैसा और कोई नहीं है। देखिए, जो सीधे सच्चे लोग होते हैं ना, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, चारों तरफ है। लेकिन ना वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया ऐसी है कि अगर अपनी सादगी दिखाओ ना, तो लोग उतना ही चढ़ के आते हैं। तो आपके पर्सन, अब सारे लोग एक की लाइफ में नहीं आ सकते ना। अब समझ में आ रहा है कि व्हाट वंडरफुल, व्हाट ब्यूटीफुल एंड व्हाट प्योर हार्टेड पर्सन यू है। अगर आप लोग जैसे टच में हो तो भी, नहीं भी हो टच में तो भी, अ, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी और मुसीबतों का सामना करते हुए आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ना, जिसको अपना दोस्त माना था, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब सब सारे दोस्त ऐसे नहीं होते ना, लेकिन जो भी वो थर्ड पार्टी के टच में वाले ऐसे जो दोस्त हैं और थर्ड पार्टी, उन लोगों ने तो आपके पर्सन को नाच नचा के रख दिया है। लेकिन ये भी हार मानने वाले नहीं है। ऐसा लगता है जैसे थर्ड पार्टी से रिवेंज लेने के लिए ये आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो उसको, उस दुष्ट को, और जितने भी सारे दुष्ट लोग हैं, जैसे थोड़ा अपना मतलब निकालने की कोशिश करें, जैसे वो आपके साथ होके उन लोगों को हता बताना चाहते हैं कि देखो, तुम लोग मुझे रोकते थे ना इसकी तरफ आने से, तुम लोगों ने मजाक उड़ाया, ठीक है, उन्होंने भी ऐसा मौका दिया, ऐसी बातें आपके बारे में बोली उन लोगों के सामने कि उन लोगों को मौका मिला। पर थोड़ा इस चीज में आपका नाम वो यूज करना चाहते हैं आपसे बात करके, कि देखो मैं बात कर कर रहा हूँ, देखो मैं मिल रहा हूँ उससे, रोक सको तो रोक लो। ऐसी वाली चीज मुझे एक्चुअली ना बहुत गर्मजोशी, बहुत गर्मा गर्मी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे गर्मा गर्मी थर्ड पार्टी, यार दोस्त और आपके पर्सन के बीच में, और गर्मजोशी आपके पर्सन की आपसे मिलने के लिए। लगता है ना आपके पर्सन को भाग के जाए, मिले, आपको बोले कि कितना गलत उन्होंने आपके साथ किया है। लेकिन ये सब करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत जुटा रहे हैं, जुटाया नहीं है अभी। आपको कॉल भी किया जाता है, लेकिन फेक नंबर से आपकी आवाज़ सुनने के लिए, और जैसे ही आप उठा के हेलो करते हो, वो नंबर काट दिया जाता है, या कुछ गलत तरीके से, जैसे किसी दोस्त को बोला कि इस नंबर से कॉल कर दो, और झूठा मूठा पूछना कि अच्छा ये फला व्यक्ति है यहाँ पे। जब आप बोलोगे नहीं, रॉन्ग नंबर है, तो बस इतना ही, और वो उधर से सुन रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें की है, और आप लोगों को ये चीज समझ में अब तो आ चुकी है, क्योंकि ये एक बार नहीं मल्टीपल बार हुआ है। आपके सोशल मीडिया पे आपको, आपके पोस्ट को लाइक करना, कोई उल्टा सीधा कमेंट करना या अच्छा कमेंट करना, हर तरीके का कमेंट, जो आपको नहीं पता है कि इतना रेगुलर है, लेकिन ऐसा क्यों लिखता है, ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसको जानती हूँ या जानता हूँ, तो ये यही व्यक्ति है, ठीक है। आपका इंट्यूशन वो बोलता है ना, तो आपका इंट्यूशन सही बोलता है कुछ समय में। ओ माय गॉड। पूरा ह्यूमन फिगर बन गया है। फ्रेंड्स, किसी पावरफुल व्यक्ति के पास आपकी फोटो दी गई है। देखिए, मैं इसको आपको ना किसी तरीके से स्केयर करने के लिए नहीं कह रही हूँ। जो मैसेज आया है मैं वही कह रही हूँ। दो चीज है, आपके पर्सन ने कहीं पे, जो कि आप अब बात नहीं करते हो, तो आपके पर्सन ने किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वैसे तो दिखाता है कि समाज में उसका नाम है, वो अच्छी चीजें करता है, ऐसा, लेकिन वो करता है गलत चीजें, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को आपका फोटो दिया गया है, ताकि आपका मन जो है आपके पर्सन की तरफ लुढ़क जाए फिर से, ठीक है, फिर से आप उनके ऊपर लट्टू होने लगो, फिर से आप उनके ऊपर मरने लगो। दूसरी चीज, थर्ड पार्टी भी एक किसी तरीके का, यही चीज इससे और सीवियर तरीके से आप समझ लो, ठीक है, ऐसी चीजें की जा रही है। अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप भी ऐसे ही गलत लोगों के पास चले जाइए। आपको अपनी प्रेयर इसको और मजबूत करना है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, जब भी आपके ऊपर कोई अटैक करता है ना,
तो आप उस मंत्र से उसमें उसका नाम करके और आप उस मंत्र को पढ़िए और ईश्वर को बोलिए कि डिवाइन, मुझे पता है कि वो मुझे हार्म कर रहा है, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कि इतना बोल दीजिए कि जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है उसको नुकसान हो, ऐसा करके। ईश्वर तो वो तो सब ऊपर से देख ही रहे हैं ना। इतना आप लोग जरूर करना। अपनी अपने ऑरा को मजबूत कीजिए और डिवाइन पावर से कहिए कि जो भी दुष्ट लोग हैं उनको उन्हीं की ऊर्जा वापस कर दी जाए, और आपका ऊर्जा, आपके घर वालों की ऊर्जा सब प्रोटेक्टेड है। डिवाइन सब प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए, समय समय की बात होती है, कुछ समय के लिए, ताकि आप और अपने ईश्वर से जुड़े, ध्यान से जुड़े, ये सब करें। तो इसके लिए ना ऐसा किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही आपकी साधना मजबूत हो जाएगी, आप और स्ट्रांग हो जाएंगे, आप दान धर्म अधिक से अधिक करेंगे, और ऑफ कोर्स जितना पॉकेट आपका अलाउ करे उतना ही आप प्रोटेक्टेड होते चले जाएंगे। वो लोग आपको आपके मुंह पे दुआ दे ना दे, मन में भी दुआ दे ना दे, आपके लिए प्रार्थना करे ना करे, आशीर्वाद दे ना दे, जो डिवाइन पावर्स हैं, जो एंजल्स हैं, वो सब देख रहे हैं। ये आप कभी भी मत भूलना। बस निश्चल निष्कपट भाव से आप अपने दान धर्म करते रहे और अपनी पूजा जरूर कंटिन्यू रखें। अपने ध्यान साधना, अपने आपके अपने ऑरा को, अपने घर वालों के ऑरा को मजबूत करना, आप जरूर ये काम करें। आपको बस इंटेंशन डालना है कि जो भी बाहरी एनर्जीज है वो उसी के ऊपर वापस चली जाए। अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और आपका और आपके घर वालों का ऑरा सुरक्षित रहे, आपके घर का ऑरा सुरक्षित रहे। आप जहां भी जाएं आप सुरक्षित रहेंगे, और आप सुरक्षित हैं, जरूर है, ऐसा जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको ये सारे मैसेजेस नहीं मिलने होते तो आपने ये वीडियो ओपन भी नहीं किया होता। अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आप लोगों के लिए। आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। दुष्ट की दुष्टता का उसके समय आने पे सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन की मेमोरीज आपको लेके एकदम भरी हुई है, और खास करके अब जब उन्होंने ऐसे ऐसे रंग रूप देखे हैं। चलिए, दोस्तों का कभी कभी पता होता है कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग छिपे हुए आस्तीन के सांप बिच्छू है, कॉकरोच छिपकली है। लेकिन थर्ड पार्टी का ऐसा चेहरा देखना जिसके साथ वो इमोशनली जुड़ा हुआ था, ये व्यक्ति फिजिकली, हर तरीके से, हर जगह दोस्तों को बताया, कई लोगों ने परिवार को बताया है उसके बारे में। जब उसका ये रूप देखने को मिला है ना, तब जाके आपके पर्सन की अब आंखें खुली हैं, और ऐसे में आप खुद समझ सकते हो कि आपको छोड़ना कितना ऐसे पर्सन को दुख हो रहा होगा। अगर आपको लगता है ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती है, आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं इस मैसेज को, ठीक है। हाँ, कोई डिसीजन नहीं लेना है, अब कोई भी फैसला, कुछ भी। इस पर्सन के मन में भी ना थोड़े से ना डाउट्स अब आने लग गए हैं कि जिसको इतना कुछ किया, जिसके लिए इतना फेवर किया, जिसको इतनी हेल्प की, थर्ड पार्टी को लेके मैं बता रही हूँ, जब उसका ये चेहरा सामने आ गया है, तो आपको तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा अच्छे से, कुछ लोगों के पर्सन जानते भी नहीं है। आपके साथ तो बहुत कम टाइम स्पेंड किया है, बहुत कम मीटिंग्स हुई है, तो बहुत कम बातचीत हुई है। तो क्या आप भी वैसे ही निकलोगे? तो आप तो जानते ही हैं कि ये जिंदगी है एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी। यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे कभी यार भी। खेलता जा तू खेलता जा, बाजियों पे बाजिया, तो वही चीज है यहाँ पे ना, खेलता जा। ये तो देखिए, शादी है, ये भी एक जुआ है। किसकी किस्मत खुल गई, किसकी किस्मत पस्त हो गई, ये सब एक जुआ ही है एक तरीके से, क्योंकि रिस्क ही तो लेते हैं ना लोग। तो ये सब चीजें हैं। कुछ लोग रोकते हैं आपके पर्सन को आपकी तरफ आगे बढ़ने से, और वो ये भी कहते हैं कि जब तुमने एक टाइम पे उसको इस कदर अपने से दूर किया था, तो तुमको क्यों लगता है कि वो तुम्हारे पास आना चाहेगी। ये चीज भी आपके पर्सन को भूली जाती है, ठीक है। पर है, यही सारे तो चैलेंजेस है ना, यही चैलेंजेस है। फिर भी न्यू बिगिनिंग करनी है इस व्यक्ति को आपके साथ में। मैंने बोला ना, थोड़ा रिवेंजफुल भी आपके पर्सन हो रहे हैं कि मुझे बदला लेना है थर्ड पार्टी से और बाकी लोगों से। वो आपकी तरफ आके ही दम लेंगे, हालांकि अभी एक्शन लिया नहीं है,
थोड़ी बहुत एनर्जी आ रही है किसी के पर्सन की, लेकिन वो मुझे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, मुझे इनडायरेक्ट एक्शन दिख रहा है। इनडायरेक्ट एक्शन आपको नहीं दिखेगा ना, लेकिन जिनके साथ ये छुप छुपा के ये इनडायरेक्टली वाली चीजें हो रही हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं। आप लोगों में से कहीं किसी का आमना सामना तो होता है, अगर आप लोगों के कॉलेज हो या जहाँ पढ़ने जाते हो, कुछ कोई स्किल सीखने जाते हो या ऑफिस है, तो आप लोग शायद आमने सामने तो पड़ जाते होंगे। ये चीज यहाँ पे हो सकती है। न्यू बिगिनिंग की काफी एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी से अब हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन, हो सकता है, उसे मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, अभी भी होगा, लेकिन आपकी तरफ भी अभी इस वक्त बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन का है। रोमांटिक रोमांटिक तरीके से साथ चाहते हैं आपका। आप जैसे ऐसी फैंटेसीज भी आपके लिए होती होंगी, करते ही होंगे ये व्यक्ति, फैंटेसाइज आप लोग यहाँ मिले हो, वहां मिले हो, दिल की बातें कर रहे हो, इतना सोच के ही उनको लगता है कि हाँ, कोई तो है जिसने कभी मुझे इतना प्यार किया था, या कोई तो है जो अभी भी मुझे चाहती है। इतना ही काफी, इतना सोचना ही आपके पर्सन के लिए ब्यूटीफुल पीसफुल हो जाता है। मैंने बोला ना, बस शुरू में ही मैंने बूंदों को देखा था, तो पहले ही वो जो बूंद थी उसमें सोलमेट मुझे दिख गया था। लेकिन मैं देख रही थी कि पहले आप लोग अलग होते हैं, फिर ये आपके पीछे आते हैं, और फिर पीछे से थर्ड पार्टी आती है, मतलब उसकी एनर्जी आती है। अब मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि सारी थर्ड पार्टीज ये गलत है, आप जानते हैं आपकी सिचुएशन अलग अलग है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सारी थर्ड पार्टी रिवेंजफुली है या बदमाशी है या गलत चीजें ही कर रही है, करवा रही है दूसरों से। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। समटाइम्स, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन भी हो सकता है आपको रिझाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए कुछ ऐसी चीज करवा रहे होंगे। या फिर होता है ना, ऑनलाइन देख के कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीजें करने लगे। आजकल तो ऑनलाइन भी गजब तमाशा हो रहा है यहाँ पे ऐसी चीजों का, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो ये करने के लिए, तो वो करने के लिए। एक चीज है, समटाइम्स जो एक्स होते हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ्स या एक्स पार्टनर्स, ये लोग भी ऐसी चीजें बदला लेने के लिए करवाते हैं, ठीक है। मैं ये चीज बोलना चाहती थी, कुछ समय से मेरे मन में था ये चीजें, ठीक है, तो वो चीज हो सकती है। ऐसा होता है, तभी तो लोग अलग होते हैं ना, तभी तो डिवाइन अलग कर देते हैं ऐसे लोगों को। आइए कुछ कार्ड से देखते हैं। क्या है आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स? प्लीज प्रोटेक्ट ऑल गुड सोल्स, प्लीज डिवाइन प्रोटेक्ट ऑल गुड सोल्स। ओके ओके ओके। अट्रैक्शन आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा है इस वक्त। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आप लोग भी ना जानबूझ के अपने जो डीपीज है, अपना जो आपका सोशल मीडिया पे जो भी अकाउंट है, हैंडल है, वहाँ जो भी प्रोफाइल पिक्चर आप लगाते हो, कुछ लोग हो सकता है जानबूझ के कि वो देखें आपके पर्सन कि आप लोग कितना अपने आप को संभाल के रखे हो, कितना अपने आप को खुश रख रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, चेंजेस ला रहे हो अपने में। ये चीज़ें हो सकती हैं। हर चीज़ है इस वक्त आपके पर्सन में, आपको पाने के लिए जो भी चीज़ें हो सकती है। पर देखिए वही है ना, पर्सन अपनी आदत से ही बाज नहीं आता है। ये मन भी है कि आपसे मिलना भी है, आपसे बात भी करना है, आपको आपसे मिलने के लिए। और अगर पब्लिकली पता भी चल जाए कि पब्लिकली अगर लोगों को पता भी चल जाए कि आप दोनों डेट कर रहे हो, तो उसकी परवाह नहीं करूंगा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, ठीक है। एक मौके की तलाश कर रहे हैं कि वो कब आपकी तरफ आगे बढ़े। बस ये है वही चीज, दो चीजें यहाँ पे है, एक तो हिम्मत, और दूसरी की मन अभी भी नहीं मानता है, और आदत से मजबूर, तो अभी भी अपने लाइफ में और लोगों से भी ये फ्लर्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और किसी से डेट कर रहे हैं, ये चीज भी है। अब प्रॉब्लम तब होगी जब ये आपसे मिलेंगे, आप इनसे पूछोगे कि किसी के साथ हो, क्या हो, तो अगर ये आपको बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ, लेकिन मैं किसी और को भी डेट कर रहा हूँ, उस वक्त फिर क्या, कैसे इस सिचुएशन को संभालेंगे? तो देखिए, ये पूरा सिनारियो क्रिएट करने वाला समटाइम्स ना एक सिंगल आदमी होता है, जिसकी वजह से ये सब होता है, तो इसीलिए उसकी लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती है। कार्मिक बंधन है,
कार्मिक बंधन को भी क्लियर करना ही पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। हमारे व्यूअर्स, आप लोग अपने लाइफ में नई शुरुआत चाहते हो और इस पर्सन को रिलीज कर देना चाहते हो, और इंतजार करना आपके बस की नहीं है, क्योंकि आपकी थिंकिंग अब ओवर थिंकिंग में बदल चुकी है और आपकी आशा अब निराशा में बदल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि ये पर्सन आए, आप लोग मिलें, क्योंकि आपको भी इस पर्सन की काफी याद आती है, लेकिन आप चाहते हो कि जितने भी कार्मिक्स हैं उनके साइड में, वो थर्ड पार्टी हो, वो कोई भी हो, उन चीजों को वो खुद ही सलट ले, खुद ही उसको उसका निपटारा करे, और फिर वो बिल्कुल फ्री होके, बिल्कुल क्लियर होके आपकी तरफ आए, तब तो शायद आप सोच सकते हो। बट स्टिल अगर आप अपने अंदर में कुरेदती हैं, हमारी जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में जो भी व्यूअर्स हैं, या जो मेल पर्सन है जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, जो ज्यादा गिविंग रहे हैं, तो बहुत कुरेदने पे ही आपके अंदर से अब प्यार, पैशन, वो चीजें आ सकती है, निकल सकती है इस व्यक्ति के लिए। नहीं तो पहली वाली बात मैं कहूंगी कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ न्यू प्रपोजल। मे बी आप लोग ऑनलाइन कभी किसी से, अभी आप लोगों ने, चूंकि आप लोग सिंगल है, तो मिलना शुरू कर दिया होगा या बातें शुरू कर दी होंगी, ठीक है। बट यू वांट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, न्यू रोमांस, न्यू पीपल, न्यू एनर्जीज, ठीक है। पहला ही जो कार्ड है ना, वो न्यू सब चीज, न्यू रिलेशनशिप, डीपर फ्रेंडशिप, और हाँ, आप लोग स्पिरिचुअल भी अभी काफी हो रहे हैं। कोई कोई अच्छे से बात करे, कोई प्यार से बात करे, कोई प्यार भरा मैसेज दे, आप उसको उसी तरीके से बोलो, तो ये चीजें भी है, ठीक है। आपको पता है कि आपका कनेक्शन डीप है इस पर्सन के साथ में, ये सारी चीजें, पास्ट बर्थ एंड ऑल, ये सब आपको पता चल चुका है। आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति से अभी भी मिलना चाहते हो, मैं इस चीज से नहीं डिनाई करूंगी कि आप में से सारे व्यूअर्स आगे बढ़ जाना चाहते हो, न्यू पर्सन चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि है ना, आप जितने, देखिए कोई और भी आपको मिल सकता है, मिल जाएगा, ये सब ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर है आप लोगों का कि भूल नहीं पाते हो, ये चीजें हैं, पहले आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया, या पहले से थी थर्ड पार्टी तो आपको फिर अलग किया, फिर भी नहीं भूले, आप लोग टैरो रीडिंग्स देखना स्टार्ट किया, समझ में आया कि कनेक्शन क्यों इतना डीप है, क्यों अ, उसके नाम की चीजें दिखती हैं, क्यों हम अनजाने में ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये सारी चीजें ना आप लोग अब समझने लगे हो, क्योंकि साइकिक एबिलिटीज आप लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ी है। अच्छे तो आप लोग हो ही, काफी अच्छे हो, और थोड़ी बहुत देखिए शॉर्ट कमिंग्स, कमियां सब में होती हैं, सब में होती हैं, लेकिन जब यहाँ दिल का मैटर आता है तो आप उसमें बहुत गिविंग रहे हैं, ओवर गिविंग रहे हैं, बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। अब जब वो चीज आपको वापस नहीं मिली, तब जाके आपकी एनर्जी जो है लो हुई, और आपको दुनियादारी का पता चला, पहले से भी पता होगा, लेकिन आपने देखा कि इसने तो फिर से मेरा दिल टूटा है, क्योंकि पहले भी कई लोगों का दिल टूटा होगा, पहले कभी किन्हीं की शादी हुई होगी, लेकिन टॉक्सिक पार्टनर की वजह से, लाइफ पार्टनर की वजह से शादी तोड़नी पड़ गई, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप अभी आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप तो पूरे थिंकिंग वाले या ओवर थिंकिंग वाले उस जोन में चल रहे हैं। मैं थोड़ा देखती हूँ आप लोगों का यहाँ पे कुछ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है। डिवाइन से मैं क्वेश्चन करूंगी कि आप लोग दोनों के बीच में इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। कुछ राशियां यहाँ पे हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। राशियां सारी हैं। नंबर 9, नंबर 9, नंबर 4 दो बार है यहाँ पे, 8, नंबर 3, 5, 6, जेमिनाई। क्या हो सकता है, अपने आप को बहुत सारे लोगों के बीच में फंसा के रखा है इस व्यक्ति ने, किसी से बात करना, किसी से डेट करना, या किसी के साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप बना के अभी रखा हुआ है, ये चीज भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है डिवाइन।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये ना कंप्लीशन पे पहुंचते पहुंचते आप लोगों का रिश्ता फिर से अटक जाता है, फिर से रुक जाता है। डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन के अंदर में अभी वो परसिवरेंस, अभी वो हिम्मत, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, यहाँ पे भी एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ वही चीजें हैं कि सब कुछ आसान हो सकता है, एक एक कदम करके आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन वो ये पर्सन जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था, मुझे ऐसा दिख रहा है हमारे कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जहां पे आप लोगों ने कहीं से कोई दोस्ती हुई है, या आप दोस्ती करना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, या किन्हीं के साथ ये चीज हो चुकी है, समवन न्यू कोई आपकी लाइफ में आ चुका है, हमारे व्यूअर्स की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी भी, और ये सारा जो हो रहा है ना कि नहीं अभी क्या करना है, ये क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारी इनकी चीजों की फुलफिलमेंट हो रही है, इन्हें रोमांस चाहिए, कहीं ना कहीं से रोमांस मिल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो जल्दी ये पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, फीमेल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे खूबसूरत हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, पोजीशन अच्छी हो सकती है, या कुछ ऐसी बातें करते हैं कि अच्छा लगता है लेडीज को इनसे बात करना, ये भी फ्लर्ट करते हैं, वो भी फ्लर्ट करते हैं। तो सबको नहीं बता सकते ना कि वो किसी के साथ है या कोई उनके मन मंदिर में बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ऐसी चीजें वो नहीं बता सकते हैं। आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो सकती है। तो प्रॉब्लम तो दिख ही रही है, हार्मोनियस रिलेशनशिप आप लोगों का नहीं है। दूसरी ये चीज है कि हो सकता है आप में से किसी के पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, तो ये तो एक डिफरेंट ही मुद्दा हो गया। ऐसे में तो आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं ही करना चाहिए, वो उनकी अपनी लाइफ है, वो देखे, कुछ करे। आप लोग बिल्कुल भी मैनिफेस्ट मत कीजिएगा, गलती से भी नहीं कि वो अपनी वाइफ को छोड़ दे, ऐसा कुछ आप लोग भूल से भी मैनिफेस्ट मत कीजिएगा। आप लोग अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कीजिए। आप लोग चाहे तो ये मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं कि आई हैव अ लॉयल, सेंसिटिव एंड वेरी लविंग पार्टनर हु इज डेडिकेटेड टू मी ओनली एज अ पार्टनर। सिंपल है, लेकिन इसी में सब कुछ आ गया है। वो आपको सेटिस्फाइड रखेगा, ऑब्वियसली आप खुश रहेंगे, आप भी उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा ना। तो मैनिफेस्ट इस तरीके से कीजिए, भूल के भी कभी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम मत लीजिएगा। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अभी थोड़ा स्टैग्नेंट एनर्जीज नजर आ रही हैं, किन्हीं की तो बात हो जाएगी, ये मैं अभी बता देती हूँ, किन्हीं की तो बात हो जाएगी यहाँ पे। कुछ लोग मिले भी हैं, और वो लोग अभी मिल भी रहे हैं, और वो लोग भी अभी रीडिंग देख रहे हैं, और नहीं तो कुछ लोगों के लिए ये चीज होगी आगे। बाकी लोगों के लिए मैं कहूंगी कि अभी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है, अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं करना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस जरूर लूंगी कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। वो लोग भी जिनकी बातचीत होगी या बहुत जल्द हो जाएगी या हो चुकी है, और वो भी जिनको भी वेट करना है, मैं सबके लिए कलेक्टिव गाइडेंस डिवाइन की तरफ से लूंगी। डिवाइन प्लीज गाइड। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, आप लोग काउंसलर के पास जाइए, जो मैरिज काउंसलर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त मैरिज काउंसलर होते हैं, आप लोग वहां जा सकते हैं। घर के कोई बड़े हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। ठीक है, मैरिड लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। जो मैरिड आप लोग आपस में नहीं है, तो आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। ये जो मेल व्यूअर्स है, ये जो फीमेल व्यूअर्स है, आप लोग दोनों को ही यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ चीज है, कुछ हिम्मत के कारण कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यही है कि अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे हैं, अगर आप अकेले रह गए हो, तो आप लोग अभी जहां पे हैं, जैसे हैं वैसे ही रहिए, अपनी हीलिंग करते रहिए। आपको कहीं किसी को फोन करने की, मिलने की जरूरत नहीं है। कहीं से फोन आता है, आप लोग बात कर लेना। कोई ऐसा जिद्दी पर्सन जो आगे नहीं बढ़ रहा था, देखिए फिर से यहाँ पे आया है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो कोई ना कोई आगे बढ़ेगा, जब उसका मन करे तब बढ़ेगा। तो इसीलिए आप लोग, क्योंकि वो ना अभी कंफ्यूजन में है, वो कैसे रास्ते पे आके खड़ा हो गया जहाँ पे उसको
नहीं समझ में आ रहा है कि फाइनल कॉल किसके लिए लें, फाइनली डिसीजन किसके लिए लें, तो डिसीजन तो वही लेगा। उसके बाद जब वो आपकी तरफ आगे बढ़ता है तब डिसीजन आप लेना, आपको जो समझ में आए। हर समय डिवाइन लिखी हुई बातें एक चिट देके नहीं समझाते हैं कि ये तुमको अभी करना है। बुद्धि देते हैं, परिस्थिति समझाते हैं, लोग की सच्चाई दिखाते हैं। और आप लोग तो देखिए टैरो रीडिंग में हो तो आपको तो सब कुछ समझ में आ रहा है। आप लोग ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग भी कहीं ना कहीं से लेते ही होंगे, तो उससे भी आपको पता चलता होगा एक्चुअली में कि क्या है सिचुएशन, कब बात हो रही है नहीं हो रही है, तो उस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यही है, जैसे है वैसे ही चलते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।